अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड 15 के साथ दोबारा से हाजिर हैं। हमने एपिसोड 14 में देखा था कि सांसी को एलर्जी हो जाती है दूध पीने की वजह से और फिर वो अपना मुंह छुपाती फिरती है। उधर दुहान उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें बचपन में एक दूध की बोतल दी थी, वो किधर है? तो वो बताती है कि वो मेरी दोस्तों ने पी ली थी, लेकिन बोतल मेरे पास थी, मैंने सेव कर ली थी। फिर दुहान उसको लेके जाता है, उसके हाथों से पकड़ता है। तो वो कहती है तुम मुझे ऐसे क्यों खींच रहे हो, जैसे कि तुम अपने कुत्ते को खींच रहे हो। वो उसको कहता है सांसी को कि तुम मेरा कुत्ता ही हो। इस पर सांसी हंसने लग जाती है। तो फिर उतने में सांसी उससे कहती है कि तुमने अपने दोस्तों से क्यों कहा था कि मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, दोस्त हूँ। वो कहता है, वो चुप हो जाता है। तो वो कहती है तुम बचपन में तो मेरे भाई थे और मैं तुम्हारी बहन थी। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और चुप हो जाते हैं। इतने सांसी की दोस्ती उसको कॉल करती है कि तुम किधर हो। सांसी कहती है कि मैं बस आ गई हूँ, मैं बाहर हूँ, क्योंकि वो घर पहुँच जाती है। फिर सारी दोस्ती उसको तंग करती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी डेट कैसी रही। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहते हैं मेरी डेट बहुत अच्छी थी, मैंने बहुत इंजॉय किया, बस मुझे एलर्जी हो गई थी। फिर अगले दिन ना सांसी का बर्थडे होता है। सांसी बहुत तैयार होती है और बहुत ज़्यादा हसीन लग रही होती है अपनी ड्रेस में। इतने में जैसे ही वो अपने हॉस्टल से बाहर निकलती है, सांसी का दोस्त आ जाता है जो उसको गिफ्ट देता है। इतने में दुआन आ जाता है जो कि देखे थोड़ा जेलस फील कर रहा होता है कि उसको गिफ्ट क्यों दिया मेरे से पहले, और वो इसके हाथ से ना उस लड़के का गिफ्ट ले लेता है। तो दुआन कहता है क्या हम चलें अब? तो वो कहती है हाँ। तो वो थोड़ा सा इंजॉय करते हैं, बाहर जाते हैं और उससे बातें करता है और फिर उसको बोलता है कि आज तुम हमारे घर चलोगे। और दुहान कहता है कि आज तुम मेरे घर चलोगी। वो कहती है तुम्हारे घर कैसे जा सकती हो? वो कहता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है। और फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है तुमसे बड़ा है हाइट में? तो वो चुप हो जाती है। कहता है, फिर वो दुहान उससे पूछता है क्या वो खूबसूरत है? वो चुप हो जाती है। कहता है क्या वो मैं हूँ? तो सांसी चुप हो जाती है, कहती है नहीं वो तुम नहीं हो, क्योंकि वो उसे छुपा रही होती है। फिर वो दोनों मेट्रो में जाते हैं और फिर सांसी को दुहान कहता है कि तुम मेरा हाथ पकड़ सकती हो ताकि तुम गिरो ना, लेकिन वो मुस्कुराने लग जाती है। फिर वो दोनों मूवी देखने जाते हैं। सांसी के हाथ में जूस का गिलास होता है जो वो ठंडा होता है। दुहान उसको कहता है कि मुझे दे दो। दुहान का दिल कर रहा होता है कि वो सांसी का हाथ पकड़ ले, लेकिन सांसी कहती है नहीं, ऐसे ही ठीक है। फिर मूवी ख़त्म होने के बाद वो दोनों घर जाते हैं और फिर दुहान उसको सरप्राइज़ देता है और उसको बोलता है कि मैं ये तुम्हारे लिए, और 2 केक रखे होते हैं। सांसी कहती है 2 केक किस लिए? वो कहता है एक तुम्हारी बर्थडे के लिए, दूसरा मैं तुम्हारे साथ रूट हुआ था उसके लिए। सांसी बहुत तो खुश होती है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंडल्स लगी होती हैं। सांसी पूछती है कि इतनी सारी कैंडल्स क्यों? वो कहता है क्योंकि तुम 19 साल की हो गई, मैं बहुत खुश हूँ। सांसी भी बहुत खुश होती है। वो दोनों केक काटते हैं। फिर दुहान उससे पूछता है क्या वो लड़का मैं ही हूँ जिसे तुम पसंद करती हो? सांसी बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है, नर्वस हो जाती है। वो कहती नहीं, वो तुम नहीं हो। दुहान कहता है कि लेकिन मैं तो तुमको पसंद करता हूँ। वो सांसी कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मुझे पसंद करते हैं, हम दोनों तो बहन भाई हैं। दुहान कहते हैं नहीं, हम दोनों बहन भाई नहीं हैं, वो तो बचपन में वैसे दिखावा था, लेकिन हम दोनों बहन भाई नहीं हैं, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। सांसी कहती है मैं नहीं पसंद करती। तो वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें प्रपोज करूँ तो क्या तुम एग्री हो जाओगी? सांसी कहती है कि इस बारे में मैं सोचूंगी। वो कहता है चलो ठीक है, तुम अब 19 साल की हो गई हो, तुम GF बन सकती हो, तो मैं कल से मेहनत स्टार्ट करता हूँ और तुम्हें अपन GF बना लूँगा। वो हंसने लग जाती है और बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि दुहान उसके बहुत करीब होता है और उससे सब क्वेश्चन कर रहा होता है। तो फिर दुहान कहता है कि ठीक है, मैं सुबह मिलूँगा और सुबह से मेहनत स्टार्ट कर दूँगा। वो दोनों हंसी खुशी होने लग जाते हैं क्योंकि वो केक के भी बातें कर रहे थे। केक बहुत ही मज़ेदार का होता है। सांसी कहती है मैं इसको अपने घर लेके जाऊँगी ना। दुहान कहता है हाँ, तुम ये दोनों केक घर ले जाना, हो सके तो मैं तुम्हारे डेली एक केक भिजवा दिया करूँगा अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो कहती है कि नहीं ठीक है। तो फिर दुहान उसको गिफ्ट्स भी देता है। जब वो गिफ्ट उठाती है, दुहान उसको कहता है तुमने घर जाके खोलने हैं। तो वो जब घर आती है अगले दिन, तो रात के टाइम, तो उसके सारी फ्रेंड्स पूछती हैं कैसा रहा डिनर, कैसी रही तुम्हारी डेट, कैसा रहा तुम्हारा बर्थडे। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर वो अपने रूम में जाके अपने गिफ्ट्स खोल रही होती है। दुहान ने उसको कैमरा गिफ्ट किया होता है जिसमें वो उसको ओपन करती है तो दुहान की पिक्चर होती है जो कि जिसमें उसका फेस हाइड होता है। सांसी उससे मैसेज करके पूछती है कि इस पिक्चर में तुम्हारा फेस हाइड क्यों है? तो वो कहता है कि मैं जब कैमरा लेने गया था तो मैं उसको चेक कर रहा था इसके पिक्सल्स अच्छे हैं, इसका रिज़ल्ट अच्छा है, तो वो गलती से पिक्चर बन गई, लेकिन मैं इसको डिलीट करना भूल गया।
सांजी बहुत खुश होती है, कहती है इट्स ओके। वो कहता है कि तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें न्यू पिक्चर भेज सकता हूँ। वो कहती नहीं नहीं ठीक है। तो वो बातें करते रहते हैं, गप्पे लगाते रहते हैं, खुश होती रहती है। इतने में सांजी की फ्रेंड रूम में आ जाती है। वो उसको कहती है क्या ये दुआ ने कैमरा दिया है? वो कहती है हाँ। तो वो बहुत खुश होती है कि सांजी अपनी उस कैमरे से अपनी पिक्चर ले रही होती है, जो कि उसके हाथ में ब्रेसलेट होता है, उसकी पिक्चर्स ले रही होती है। और इतने में अपने भाई को कॉल करके कहती है कि दुआ ने मुझे एक गिफ्ट दिया। उसका भाई उसको बर्थडे विश करता है। साथ में सांजी अपने भाई को बता देती है कि वो अपने से बहुत बड़ी लड़के को डेट करी है। दुहान उसके भाई को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि ये वही लड़का तो नहीं है जो जिसने तुम्हें एयरपोर्ट पे बुलाया था, तुम्हें छोड़ के चला गया था? वो कहती है नहीं ये वो नहीं है। इतने में दुहान उसको मैसेज करता है। वो बोलते हैं कि कल हम डिनर के लिए जा सकते हैं। उसके फ्रेंड्स उसके साथ बैठे होते हैं तो वो उससे मोबाइल ले लेती हैं और उसको मैसेज करती हैं कि नहीं जा सकती। तो इतने में दुहान उसको दोबारा मैसेज करता है, कहता है कि हम परसों जा सकते हैं। उसमें लड़की उसकी दोस्त मैसेज करती है कि नहीं हम परसों भी नहीं जा सकते। ये दुहान बहुत परेशान होता है कि मुझे इनकार क्यों करिए। वो अपने इधर साथ बैठे दोस्तों से पूछता है अगर कोई लड़की बाहर पर डिनर के लिए मना करे इसका क्या मतलब है? तो फिर वो बताते हैं क्या पता वो सच में बिजी हो। फिर कहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है। फिर दुहान उसको मैसेज करते हैं मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ क्या हम परसों जा सकते हैं? उसमें सांजी उसको रिप्लाई दे देती हाँ ठीक है जा सकते हैं। लेकिन दुहान अगले दिन बिजी हो जाता है और वो उसको मैसेज करता है कि मैं नहीं आ सकता, जिसमें सांजी को थोड़ा गुस्सा आता है, वो परेशान हो जाती है लेकिन वो शो नहीं करती। फिर अगले दिन उसको मैसेज करता है कि आज हम जाएंगे। फिर सांजी तैयार हो जाती है लेकिन वो फिर से मना कर देता है कि उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो नहीं जा सकती। तो सांजी को गुस्सा आता है लेकिन वो कंट्रोल करती है। फिर उसकी रूममेट से उसे पूछती हैं कि क्या तुम्हें इसको गुस्सा नहीं आ रहा? उसने 2 दफ़ा प्लान कैंसिल कर दिया। तो वो कहती है नहीं मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, लेकिन उसको अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है। फिर उसकी दोस्त उसको खाने के लिए देती है, उसको कहते हैं अपना गुस्सा कंट्रोल करो। सांजी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और सोच रही थी कि वार में मैंने क्यों करा। फिर इतने में दुहान की मीटिंग ख़त्म होती है और फिर उसको मैसेज करता है कि कल हम लाजमी मिलेंगे। लड़की सांजी तैयार हो जाती है और दुहान को अचानक से हॉस्पिटल जाना पड़ता है। उसकी कॉल आ जाती है। जब वो हॉस्पिटल जाता है तो नर्स उसको बताती है तुम्हारे वालिद की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो दुहान अपने पास्ट में चला जाता है और सोचने लग जाता है। जब उसका बाप घर आता है शाम के टाइम, उसके मम्मा और दुहान इंतज़ार कर रहे होते हैं तो क्या होता है वो ये होता है कि उसके बाप से एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें अगला बंदा मर जाता है। दुहान पुलिस को कॉल करता है और उसका बाप उससे फ़ोन खींच रहा होता है। इस तरह हाथापाई में वो ऊपर से गिर जाता है जिससे वो इस सिचुएशन में चला जाता है और उसकी माँ सारा कुछ मैनेज करती है। तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है और परेशान होता है, उसको किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। वो सांजी को मैसेज करता है क्या हम अभी मिल सकते हैं? तो सांजी की दोस्तें ज़बरदस्ती उसको ना मिलने के लिए भेज देती हैं वाइफ और कहती हैं जाओ तुम उससे मिलो। फिर सांजी उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। वो उससे शेयर नहीं कर रहा होता। फिर सांजी कहती है कि कोई तो बात है तो परेशान हो। तो सांजी कहती है तो दुहान कहता है नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, क्योंकि वो उसे शेयर नहीं करना चाह रहा होता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो रही गई यार, जब सांजी का बर्थडे होता है तो वो उसको छत पे किस पिलास करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है हम सब व्यूअर्स के लिए। तो फिर सांजी वो दोनों मिलते हैं तो फिर सांजी उसके लिए एक बनाती है, उसको क्या कहते हैं चीनी का वो जो उसके बनता है यार वो बनाती है, आई डोंट नो शुगर कैंडी बनाती है उसके लिए। तो वो बहुत खुश होता है। वो क्या कहता है कि आप पहले तुमने कभी बनाई है? वो कहता है नहीं। वो लड़की कहती है नहीं मैंने पहले कभी नहीं बनाई। तो वो बहुत खुश होता है कि मैं तो मेरे लिए बना रही, इसका मतलब है तो मेरी जिया बन सकती हो। सांजी हंसने लग जाती है और कहती है सोचेंगे इस बारे में। लड़की को पटाना इतना आसान काम नहीं है। फिर नेक्स्ट दुहान उसकी यूनिवर्सिटी में चला जाता है जहाँ पर उसकी सारी फ्रेंड्स होती हैं। वो जल्दी से उसके पास से उठ जाती हैं और सांजी के पास जाके बैठ जाता है दुहान। इतने में वो बातें कर रहे होते हैं और सांजी सब बातें कर रहे होते हैं कि क्या ये सांजी का बॉयफ्रेंड है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। और इतने में वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं कि सामने वाली लड़की उनकी पिक्चर बना लेती है, जो कि एक बहुत ही यादगार मेमोरी होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।